याद कीजिए, सानिया मिर्जा पर गाया गया वह गाना, वह भी तो देश की बेटी ही थी, किसी की बेटी ही थी। खेसारी हर बात में जो ये औकात और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो मामूली कलाकार हैं आप और वहीं रहिए। निगेटिव पॉजिटिव जो खबर मन करेगा चलाएंगे, वह भी बिना आपके परमिशन के। सरकार और पत्रकारिता से जुड़े मामलों पर उल्टा बोलिएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनद रहे हमारे कलम को आप जैसा अदना सा व्यक्ति न रोक सकता है और न हमारे आवाज़ को दबा सकता है। चाचियों ने आप जैसे कितने खेसारी को पाल पोस कर काबिल बना दिया है, इसलिए किसी चाची के बच्ची को सपना में नहीं लाइए। हाल के दिनों में भोजपुरी इंडस्ट्री शर्मसार हो गया है। गानों में अश्लील शब्दों के प्रयोग के बाद अब गायक लोग एक दूसरे के माँ बहन के लिए भी गंदा मुंह से गाने लगे हैं। कचरे रूपी इन गायकों के कारण भोजपुरी फिल्म उद्योग अब गंध मार रहा है, कचरा सड़ के बजबजा गया है। खेसारी लाल ने एक गाना गाया, चाची के बाची सपनवा में आती है, तो किसी गायक ने खेसारी की बेटी के ऊपर ही गाना गा दिया। किसी के भी बेटी के ऊपर गाए गए इस तरह के गाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गलती के लिए इसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, इसे माफ़ करना भी पाप होगा। इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम इस घटना का व्यक्तिगत तौर पर विरोध करते हैं। यह एकदम नहीं होना चाहिए था। खेसारी की बेटी पर गाना गाकर इसने एक लड़के का अपमान तो किया ही, साथ साथ भोजपुरी समाज को कलंकित करने का दुस्साहस किया। आते हैं खेसारी लाल यादव जी पर। आपके साथ गलत हुआ, किसी भी बेटी के लिए ऐसा गाया जाएगा या कुछ बोला जाएगा तो वह वही करेगा जो खेसारी यादव ने किया। किसी भी बाप का खून खौलना लाजमी है, लेकिन खेसारी ने भी तो वही किया है। भोजपुरी में फैले अश्लीलता में इनका योगदान भी कम नहीं रहा है। याद कीजिए, सानिया मिर्जा पर गाया गया वह गाना, वह भी तो देश की बेटी ही थी, किसी की बेटी ही थी। ऐसे दर्जनों उदाहरण मौजूद है जब आपने भी गाते वक्त किसी की माँ बहन बेटी का ख्याल नहीं रखा। हम उस गायक की गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, करने का पाप भी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बात है जो आपको याद कराना बेहद जरूरी है। और कल इनका लाइव किसी कलाकार, किसी सभ्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक गुंडा का लाइव लग रहा था। आपका यह रवैया गायक, गीतकार और स्टूडियो वाले या अन्य भोजपुरी गायकों के लिए होता तो समझ में आता, पर न्यूज़ चैनल और पत्रकारों पर आपके बोल आपके नीचता को दर्शाता है। खेसारी हर बात में जो ये औकात और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो गालिब का एक शायरी सुन लीजिए। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मतलब ये क्या तरीका है, आपसे पूछ कर न्यूज़ चलाए, आपसे परमिशन ले। आप कोर्ट है कि संविधान है कि भगवान है, एक मामूली कलाकार हैं आप और वहीं रहिए। और एक और बात, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए कि इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है, शुद्ध भाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं उसे। जान लीजिए खेसारी, भारत आज़ाद देश है, संविधान इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, जिसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचारों को बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या दंड के डर के प्रकट कर पाने की स्थिति में होती है। और इस देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। इसलिए निगेटिव पॉजिटिव जो खबर मन करेगा चलाएंगे, वह भी बिना आपके परमिशन के। हाँ, आपको कोई गाली देता है, कुछ अमर्यादित बोलता है तो बेशक लड़िए उससे। बेटी बहन पर कोई कुछ बोलेगा तो उस लड़ाई में हम जैसे लोग आपके साथ दिखेंगे, लेकिन पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े मामलों पर उल्टा बोलिएगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत आप पर खबर चलाने के लिए आपसे परमिशन ले। सनद रहे हमारे कलम को आप जैसा अदना सा व्यक्ति न रोक सकता है और न हमारे आवाज़ को दबा सकता है। बाकी चाची के बाची सपनवा में आती है के लिए भी माफ़ी मांग लीजिए। पूरे देश, खासकर भोजपुरी समाज में चाची माँ की दूसरी रूप होती है। इन चाचियों ने आप जैसे कितने खेसारी को पाल पोस कर काबिल बना दिया है, इसलिए किसी चाची के बच्ची को सपना में नहीं लाइए। धन्यवाद। मैं हूँ सिंह आदर्श और आप बिहारी करेजा देख रहे थे। हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।